खुशी मनावत सब नर नरिया, खुशी मनावत सब नर नरिया, अरे मचल जय जयकार, मोर चारू ललना लेके अइयो अपन दुल्हनिया, कि मोर चार ललना लेके अइले अपन दुल्हनिया। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए भक्तों, एक बार पुनः श्री रामचरितमानस के बालकांड के भक्ति में महासागर में गोता लगाते हैं और प्रभु के चरणों में नतमस्तक होके भक्ति में लीन होते हैं। आज का प्रसंग प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी को ब्याह करके अयोध्या नगरी में लेके आए हैं। चारों तरफ खुशी का माहौल बना हुआ है। नर नारी पशु पक्षी यहाँ तक कि देवता देव कन्याएं भी मंगल इत्यादि गीत गाकर प्रभु के दर्शन हेतु ललायित हो रही हैं। सब लोग प्रभु के दुल्हनिया अर्थात जगत जननी माता सीता को देखना चाहती हैं। प्रभु की एक छवि देखने के लिए सबका मन पुलकित हो रहा है। श्री रामचंद्र जी के तीनों माताएं अर्थात माता कौशल्या, माता केकई और माता सुमित्रा आगे बढ़ के पुष्प लेकर थाल सजाकर प्रभु की आरती करती हैं। तत्पश्चात माता जानकी की भी आरती की जाती है। देव पितर पूजे विधिनी की, पूजे सकल वासना जी की, सभी बंदी मांगहि वरदाना, भानी सहित राम कल्याणा। मन की सभी वासनाएं पूरी होने हेतु सब देवता एवं पितरों को भली भांति पूजा किया जाता है। वंदना करते हुए माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो जाए। अंतरहित सुर आशीष देहि, मुदित मात अंचल भरी लेहि, भूपति बोल बराती लिन्हे, जान बसन मणि भूषण दिन्हे। देवता छिपे हुए हैं जो कि अंतरिक्ष में ही वहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित होकर आंचल भरकर आशीर्वाद को ग्रहण कर रही हैं। तदंतर राजा ने बारातियों को बुलवाया और उन्हें सवारियाँ, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण दे दिए। जो जो बाराती बारात में शामिल होकर बारात लेकर जनकपुर के लिए गया था और वापस लौटा है, उस सभी बारातियों को राजा सम्मान करते हैं। साथ ही साथ नगर के सारे नर नारी को संतुष्ट करते हुए वस्त्र, मणि और रत्न से, आभूषण से सुशोभित कर देते हैं। आयुष पाई राखिउर राम ही, मुदित गए सब निज निज धाम ही, पुर नर नारी सकल पहिराए, घर घर बाजन लगे बधाए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वे सभी आनंदित होकर अपने अपने घर के लिए चल देते हैं। नगर के समस्त स्त्री पुरुष कपड़े और नए नए गहने प्राप्त करके पहने हुए हैं। घर घर बधाई बज रहा है, हर जगह मंगल गीत इत्यादि सुनाई पड़ रहा है। सब लोग खुशी में उतावले होकर कि अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का विवाह उत्सव संपन्न हो गया है। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने दुल्हनिया अर्थात जगत जननी माता सीता को लेकर अयोध्या नगरी आए हुए हैं। ऐसा सोचते हुए सबका मन पुलकित हो रहा है और सब अपने घर घर बधाई बजा रहे हैं। कोई गान गा रहा है, कोई मंगल गान पर नृत्य कर रहा है। जाचक जन जाचहि जोई जोई, प्रमुदित राव देहि सोई सोई, सेवक सकल बजनिया नाना, पूरन किए दान सन्माना। याचक लोग जो भीख मांगते थे विशेष प्रसन्न होकर राजा के पास आते हैं और राजा भी प्रसन्नता से वही देते हैं जो उनको लेने की इच्छा होती है। संपूर्ण सेवक और बाजा बजाने वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया है। बाबा लिखते हैं कि देहि आशीष जो हारी सब, गा वही गुण गन गाथ, तब गुर भुसुर सहित गृह, गौन किन्ह नरनाथ। सब जोहार अर्थात वंदना करते हुए आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल के लिए गमन कर दिया है। जो विशिष्ट अनुशासन दिन्ही, लोक वेद विधि साधर किन्ही, भुसुर भीर देखी सवरानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी। वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी कि
उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक सुना भी है। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ बैठ जाती हैं। पाए पखारी सकल अनवाए, पूज भल विधि भूप जेवाए, आदर दान प्रेम परिपोसे, देत आशीष चले मन तो से। चरण धोकर उन सभी ब्राह्मणों को स्नान कराती हैं और राजा ने भली भांति पूजन करके सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया है। आदर दान प्रेम से पुष्ट हुए एवं मन से संतुष्ट हुए सभी ब्राह्मणों ने उचित आशीर्वाद देते हुए महल से चल पड़ते हैं। बहुविधि किन्ह गधी सुत पूजा, नाथ मोहि सम धन्य न दूजा, किन्ह प्रशंसा भूपति भूरी, रानी ने सहित लिन्न पगधूरी। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी को बहुत तरह से पूजते हुए कहते हैं कि हे नाथ, मेरे सम्मान मेरे जैसा और कोई भी धन्य पुरुष इस जग में नहीं है। राजा ने बहुत प्रकार से विश्वामित्र जी की प्रशंसा की है। रानियों सहित उनके चरण के धूल को ग्रहण करते हुए उन्हें महल के भीतर ठहरने के लिए उस उत्तम स्थान दिया जाता है। बाबा लिखते हैं कि भीतर भवन दिन बरवासु, मन जुगवत रहो रनिवासु, पूजे गुरु पर पद कमल बहोरी, किन्ह विनय और प्रीति न थोरी। उन्हें महल के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान दिया जाता है, जिसमें राजा और सब रानियों का निवास स्थान है, अर्थात जिसमें राजा और राजमहल की सारी रानियां स्वयं इच्छा अनुसार विश्राम करती हैं। वहाँ पे गुरु को बैठने के लिए जगह दिया जाता है, अर्थात विश्वामित्र जी को आराम करने के लिए वहाँ का सैया दिया जाता है। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की पूजा की और विनती करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपके कृपा से ही आज मैं धन्य हुआ हूँ। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बारंबार गुरु के चरणों की वंदना करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बंधु समेत कुमार सव, रानी सहित महेश, पुनि पुनि वंदत गुरु चरण, देत आशीष मुनीश। और गुरु चरण को बारंबार नमस्कार करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विनय किन और अति अनुरागे, सुत संपदा राखी सब आगे, नेगु मगी मुनिनायक लिन्ना, आशीर्वाद बहुविधि दिन्ना। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्वक हृदय से पुत्रों और सारी संपत्तियों को सामने रख दिया है और उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती करने लगते हैं, परंतु मुनिराज ने पुरोहित होने के कारण केवल अपना नेग मांग लिया है और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया है। विश्वामित्र जी के चरण कमलों की पूजा करने के बाद गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की पूजा करते हुए अपने चारों पुत्र और बहुओं सहित दशरथ जी समस्त ऐश्वर्य, अपनी सारी संपत्ति गुरु के सामने लाकर रख देते हैं, परंतु मुनिराज ने सिर्फ अपना नेग लिया, अपितु को वो पुरोहित थे तो पुरोहित के लिए जो नेग हो सकता है वह उचित नेग मांगते हुए बहुत सारे आशीर्वाद देते हुए वो वहाँ से चल देते हैं। उर्धरी राम महिषी समेता, हर्ष किन्न गुरु गवन निकेता, विप्र बंधु सब भूप बुलाई, चले चार भूषण पहिराई। फिर सीता सहित श्री रामचंद्र जी के हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को चले जाते हैं। राजा ने सब ब्राह्मणों को भोजन करा के जो भेजा था उनकी स्त्रियों को भी बुलवाते हैं और उन्हें भी सुंदर और वस्त्र तथा आभूषण पहनाते हैं। बहुरे बोलाए श्वास निलिन्ही, रुचि विचार पहिरावन दिन्ही, नेग नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मणि देही। फिर सब सुवासिनियों को अर्थात नगर भर की सौभाग्यवती बहिन, बेटी, भांजी जो भी पूजनीय हो सबको बुलवावा भेजते हुए उनकी रुचि के अनुसार उन्हें पहरावा दिया जाता है, अर्थात जो नगर में सौभाग्यवान बहन है, बेटी है, भांजी है इत्यादि और महिला पुरुष हैं जिनसे राजा दशरथ को अति प्रेम हो, समस्त नर नारी अयोध्या के राजा के समक्ष आते हैं। राजा उनकी रुचि को समझते हुए उनके अनुसार उनको पहनने के लिए
आभूषण, सुंदर वस्त्र उनके अनुसार देने लगते हैं। नेगी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते लेते राजाओं के शिरोमणि श्री दशरथ जी के इच्छा अनुसार प्राप्त करते रहते हैं। प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने, भूपति भली भांति सन्माने, देव देखी रघुवीर विबाहूँ, बरसी प्रसन्न प्रशंसी उछाहूँ। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय होना था, अर्थात जिन मेहमानों को पूजना था, उनको राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगढ़ श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल की वर्षा कर रहे हैं। चले निशान बजाई सुर, निज निज सुर सुख पाई, कहत परस्पर राम जसु, प्रेम न हृदय समाई। नगाड़े बजाकर वह परम सुख को प्राप्त करके अपने अपने लोक को चले जा रहे हैं। वे एक दूसरे के साथ श्री राम जी के यश के गुणगान करते हुए हृदय में प्रेम समाकर चले जा रहे हैं। सब विधि सबहि समदिन रनाहु, रहा हृदय भरपूरी उछाहूँ। जह रनिवासु तहाँ पग उधारे, सहित बटुनि कुंवर निहारे। इस प्रकार सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदत सत्कार करने के पश्चात राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंदित होते हुए आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। जहाँ रानीवास था, वे पधार कर बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को भी देखा। लिए गोद करी मोद समेता, को कहे सकई भयं सुख जेता। बंधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार ही हर्ष दुलारी। भली भांति सबके आदर सत्कार करने के बाद राजा रनिवास में जाते हैं। वहाँ जाकर उन्होंने अपने चारों कुमारों को अपने बधुओं साथ वहीं पे बैठा देखा। बहुओं और अपने पुत्रों को देखकर राजा आनंदित होकर सभी पुत्रों को अपने गोद में ले लेते हैं। उस समय राजा को जितने सुख की प्राप्ति होती है, उसे शब्दों में बखान करना अत्यंत ही मुश्किल है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बैठाकर बार बार हृदय से हर्षित होते हुए उनका दुलार प्यार बढ़ता ही जाता है। देखी समाजु मुदित रनिवासु, सबके उर आनंद किए बासु। कह भूप जिम भयहु विबाहु, सुन सुन हर्ष होत सब काहू। यह समाज, यह समारोह देखकर रनिवास में प्रसन्नता छा जाती है। सबके हृदय में आनंद निवास करने लगता है। तब राजा ने जिस तरफ विवाह हुआ था, वह सारा वृतांत सबको सुना सुनाकर सबके मन में हर्ष उत्पन्न होने लगता है। राजा एक एक वृतांत, एक एक विधि रनिवास के समस्त लोगों को सुनाते हैं। सभी रानियां ध्यान से सुनती हैं और अपने मन को मनोहरता की महासागर में पिरोने लगती हैं और उनका मन आनंदित होकर पुलकित हो जाता है। जनक राजगुण सीलु बढ़ाई, प्रीतिरीति संपदा सुहाई। बहुविध भूप बाट जिमि बरनी, रानी सब प्रमोद सुनि करनी। राजा जनक के गुण, सील, महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्ण राजा ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया है। जनक जी की करनी सुनकर सब रानियां प्रसन्न हुई हैं। सुनह समेत नहाय नृप, बोली विप्र गुण ज्ञात। भोजन किन्ह अनेक विधि, घरी पंच गई रात। पुत्र सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु, कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए हैं। यह सब करते करते 5 घड़ी 5 रात बीत जाती है। लगान करही बरभामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। अचई पान सब काहू पाए, सत्रग सुगंध भूषित छवि छाए। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहरिणी हो गई हैं। सब ने आचमन करके पान खाए हैं। फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा को छा रही हैं। राम ही देख रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरुनाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समूह समाज मनोहरता ताई। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चल देते हैं। वहाँ के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समाज और समय की मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती जी, शेष नाग जी, वेद जी, ब्रह्मा जी, महादेव जी और गणेश जी भी अपने शब्दों से व्याख्या नहीं कर सकते हैं। कही न सकहि सत सारद शेषु, वेद बिरंचि महेश गणेशु। सो मैं कहो कौन विधि बरनी, भूमि नाग सिर धरहि की धरनी। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब
सरस्वती माता, शेष जी, वेद जी, ब्रह्मा जी, महादेव जी, गणेश जी इस सुखद अनुभव को, इस मनोहरता को अपने शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते, तो मैं एक मनुष्य मात्र इसे कैसे बखान सकता हूँ। क्या कहीं केचुआ भी धरती को सिर पर ले सकता है? नृप सब भांति सबहि सन्मानी, कहि मृद वचन बोलाई रानी। बंधु लरिकनी पर घर आए, राखे हो नयन पलक की नाई। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करते हुए कोमल वचन कहकर रानियों को बुलवाते हैं और कहते हैं कि बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं, अर्थात पलके नेत्रों के सब प्रकार से रक्षा करती हैं, सुख पहुंचाती हैं, उसी प्रकार इनको भी सुख पहुंचाते रहना। लरिका श्रमित उनिद बस सैन्य करावहु जाय, अस कहिगे विश्राम गृह रामचरण चितलाई। लड़के थके हुए हैं, निंद के वश में हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ, ऐसा कहकर राजा ने श्री रामचंद्र जी के चरण में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए हैं। भूप बचन सुनि सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग डसाए। सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेसी नाना। बाबा लिखते हैं कि राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन, मधुर वचन सुनकर रानियों ने मड़ियों से जड़े हुए पलंग पर, जो कि सोने से बना हुआ था और उसमें मड़ियाँ जड़ी हुई थी, उस पलंग को बिछवाती हैं, उस पर गद्दा लगवाती हैं। गौ के दूध के फेन के समान सुंदर एवं कोमल सफ़ेद चादरें बिछाई जाती हैं। उप बरहन बर बर निन जाही, सतरंग सुगंध मणि मंदिर माही। रत्नदीप सुठी चारु चंदोवा, कहत न बनई जान जही जोआ। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मड़ियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध का द्रव्य सजे हुए हैं। सुंदर रत्नों के दीपक और सुंदर चौदवे की शोभा से मंदिर में फूलों की मालाएं सुशोभित हो रही हैं। जिसने यह देखा वही इसे जान सकता है। सेज रुचिर रुचि राम उठाए, प्रेम सहित पलंग पठाए। आज्ञा पुनि पुनि भाय ही दिन्ही, निज निज सेज सैन तिन किन्ही। इस प्रकार सुंदर सेज सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया है और प्रेम सहित पलंग के पास ले जाकर पहुंचाते हैं। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी शयन कक्षा में लगे हुए सैया पर आकर सो जाते हैं। देख कि श्याम मृद मंज लगाता, कहीं सप्रेम बचन सब माता। मारग जात भयावनी भारी, केह विधितात ताड़ का मारी। श्री राम जी सांवले सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि हे तात, मार्ग में जाते हुए आपस में वार्तालाप कर रही हैं और तत्पश्चात प्रभु से ही पूछ लेती हैं, श्री रामचंद्र जी से ही पूछ लेती हैं कि हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावही ताड़का राक्षसी को किस प्रकार मारा है। तुम तो बहुत कोमल हो पुत्र, घोर निशाचर विकट वट समर गनहि नहीं काहु। मारे सहित सहाय किमी, खल मारिच सुबाऊ। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे, जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं समझते थे, उस दुष्ट मारिच और सुबाऊ को तुमने कैसे मारा। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, इस अनेक करवरे टारी। मख रखवारी करी दुई भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। हे पुत्र, हे तात, मैं यह मुनि की कृपा से ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलों को टाल दिया है। दोनों भाइयों के यज्ञ की रखवाली करने हेतु गुरु जी के प्रसाद से यह विद्या प्राप्त हुई। मुनि तीय तरी लगत पग धूरी, कीरति रही भुवन भुरिपूरी। कमठ पीठी पवि कुठ कठोरा, नृप सवाज मोहसिव दंतोरा। चरणों की कमली धूल लगाते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में यह कृति पूर्ण रीति में व्याप्त हो गई।
कक्षपटी पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिव जी के धनुष को राजाओं के सामने, राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय जसु जान की पाई, आए भवन ब्याह सब भाई, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सिधारे। विश्व विजय के यश और जानकी जी को प्राप्त करके सब भाइयों के साथ ब्याह करके घर आए हो। तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी है, मनुष्य की शक्ति से बाहर है। हे पुत्र, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी के कृपा से सुधार करके सम्मान किया जा सकता है, आज सुफल जग जन्मु हमारा, देखी तात विधु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरची जही जनि पार ही लेखे। हे पुत्र, हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में दूसरा जन्म हो गया है। ऐसा लग रहा है कि हमारा जन्म सफल हो चुका है। तुमको बिना देखे जो दिन बीत रहे थे उसे गिनना अत्यंत ही मुश्किल है। उनको ब्रह्मा जी गिनती में ही ना लेके आए। राम प्रतोषी मातु सब, कहीं बिनती वर वैन, सुमरी शंभु गुरु प्री विप्र पद, किए निंद बस नैन। विनय भर से उत्तम वचन कहते हुए श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया है। फिर शिव जी गुरु ब्राह्मणों चरणों को स्मरण करते हुए नेत्रों को नींद के वश में करने के लिए अर्थात वे सोने लगे हैं। निंदव बदन सो सुठिलोना, मनहु साज सरसिर से सोना, घर घर करही जागरण नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। निंद में भी उनको अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सूह रहा है जैसे मानो संध्या के समय का लाल कोमल सूह रहा हो। प्रभु निद्रा में चले गए हैं, लेकिन उनके मुख का तेज अब भी वैसे ही चमक रहा है। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मंगलमयी गालियां भी दे रही हैं और हर्षोल्लास के साथ मन को पुलकित करते हुए, मंगल गान करते हुए नृत्य इत्यादि कर्म भी कर रही हैं। पूरी विराजत राजत रजनी, रान कहूँ बिल कहूँ सजनी, सुंदर बंधु सासु लय सोई, फनिकन जन सरमिन उर्गोई। रानियाँ कहती हैं कि हे सजनी, देखो आज रात्रि कितनी शोभामायन हो गई है, कितनी शोभा दे रही है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष सुशोभित हो रही है। यह कहते हुए सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो जाती हैं, मानो सपनों में अपने सिर की मड़ियों को हृदय में छिपा लिया गया हो। प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ बर बोलन लागे, बंदी मघा दिन गुन गुन गाए, परजुन द्वार जुहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में जाग के मुर्गे के सुंदर आवाज को सुनकर भाट और मागधों ने पुनः गुणगानों का बखानों का गुणगान करते हुए नगर के द्वार पर जोहार करके आने लगे। तब वंदे विप्र सुरगुर पितु माता, पाई अशिष मुदित सब भ्राता, जननी सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता माताओं की वंदना करके आशीर्वाद प्राप्त करके सब भाई प्रसन्न होते हुए वहाँ पे पुलकित होते हैं। माताओं ने आदर के साथ उनके मुख को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे पर पधारते हैं। किन्हीं शौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाय, प्रात क्रिया करी तात पही, आए चारियों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चार भाइयों ने सब शौच आदि निर्वृत्त होते हुए पवित्र सरयू नदी में स्नान किया है और प्रातः क्रिया संध्या वंदन इत्यादि करके पिता के पास आते हैं। भूप विलोक लिए उरलाई, बैठे हर्ष रजाय सुपाई, देखे राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया है। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शन और नेत्रों की लाभ की बस यही सीमा है। ऐसा अनुमान मानकर सारी सभा शीतल हो जाती है, अर्थात सबके तीनों प्रकार से ताप सदा के लिए मिट जाते हैं। पुण्य विशिष्ट मुनि कौशिक आए, सुभोग आसन मुनि बैठाए, सुतन समेत पूजी पद लागे, निरखे राम दो गुरु अनुरागे। फिर मुनि विशिष्ट
मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आते हैं। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया है और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में लग जाते हैं। दोनों गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम मुग्ध हो जाते हैं। कहें वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महेशु सहित रनिवासा, मुनि मन अगम गादि सुधि करनी, मुनि वशिष्ठ विपुल विधि धरनी। वशिष्ठ धर्म के इतिहास कर रहे हैं। राजा रनिवास सहित सब बातों को सुन रहे हैं। जो मुनियों के मन में जो भी अज्ञ है, ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन करते हुए बोलते हैं कि बोले वामदेव सब साची, कीरति कलत लोकति हमाची, सुनि आनंद भयो सब काहूँ, राम लखन और अधिक उछाहूँ। वामदेव जी बोले कि ये सब बातें सत्य हैं। विश्वामित्र जी की सुंदर कृतियों को तीनों लोग जानती है। यह सुनकर सब किसी को आनंद होता है। श्री राम जी लक्ष्मण जी के हृदय में अति उत्साह भर जाता है, अति आनंद आ जाता है।